अब तक अर्जुन ये समझ चुका था कि जीवन केवल युद्ध या कर्म का नाम नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरा सत्य छिपा है। लेकिन अब उसके मन में एक ऐसा प्रश्न उठता है जो हर इंसान कभी न कभी जरूर पूछता है। अर्जुन विनम्र होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे कृष्ण, ये ब्रह्मा क्या है, ये संसार क्या है, ये आत्मा क्या है, और सबसे बड़ा प्रश्न, मृत्यु के समय मनुष्य आपको कैसे प्राप्त कर सकता है। कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं। उनकी वाणी शांत है, लेकिन शब्द बहुत गहरे हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ब्रह्मा वो परम सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। शरीर बदलता है, संसार बदलता है, लेकिन ब्रह्मा सदा एक सा रहता है, अमर, अचल और अक्षय। फिर कृष्ण संसार की सच्चाई समझाते हैं, जो दिखाई देता है, जो जन्म लेता है, जो बदलता है और जो एक दिन नष्ट हो जाता है, वही अधिभूत है। ये शरीर, ये धन, ये रिश्ते, ये संसार सब अस्थाई है। अर्जुन को पहली बार जीवन की नश्वरता साफ दिखाई देने लगती है। कृष्ण आगे कहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को जो शक्ति चलाती है वो अधिदैव है, और हर शरीर के भीतर जो चेतना बैठी है, जो सब कुछ अनुभव करती है, वो मैं स्वयं हूं। फिर कृष्ण अध्याय की सबसे गहरी बात कहते हैं, अर्जुन, मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव में मुझे याद करता है, वो मृत्यु के बाद उसी अवस्था को प्राप्त होता है जिसका मन जीवन भर धन, भय और इच्छाओं में उलझा रहता है। वो मृत्यु के समय भी वही अटक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर मुझे याद करता है, अपने कर्म मुझे अर्पित करता है और मन को मेरे साथ जोड़ कर रखता है, वो मृत्यु के क्षण में भी विचलित नहीं होता। कृष्ण आगे समझाते हैं, मृत्यु अंत नहीं है अर्जुन, ये सिर्फ एक द्वार है। जो इस द्वार को अज्ञान के साथ पार करता है वो फिर लौट आता है, और जो इसे ज्ञान और भक्ति के साथ पार करता है वो मुक्त हो जाता है। फिर कृष्ण उस परम अवस्था का वर्णन करते हैं, अर्जुन, एक ऐसा धाम है जहां न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा की शीतलता, न अग्नि का तेज, वो स्वयं प्रकाश है। उसे परम धाम कहते हैं। जो वहां पहुंच जाता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। वहीं से जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, उस परम धाम को पाने का मार्ग क्या है। कृष्ण उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति भक्ति में स्थिर रहता है, मन को संयम में रखता है और जीवन के हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वो मुझे प्राप्त होता है। फिर कृष्ण दो मार्गों का रहस्य बताते हैं। एक मार्ग है प्रकाश का, जो मुक्ति की ओर ले जाता है, और दूसरा मार्ग है अंधकार का, जो पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। ज्ञानी व्यक्ति इन दोनों मार्गों को समझकर सही मार्ग चुनता है। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, डरो मत। जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, जो भक्ति, कर्म और ज्ञान को साथ लेकर चलता है, उसका कभी पतन नहीं होता। यही अध्याय 8 समाप्त होता है, मृत्यु के भय को हरते हुए, अमर सत्य का मार्ग दिखाते हुए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने गीता के पहले के अध्याय नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखें, ताकि पूरी कथा और ज्ञान एक साथ समझ में आ सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका सहयोग हमें गीता के बाकी अध्याय इसी तरह लाने की प्रेरणा देता है।